बिहार में महागठबंधन की सरकार पर दागियों के संकट के बीच पटना के एसएसपी ने कार्तिक सिंह को लेकर सफाई पेश की है। हैरानी की बात यह है कि सफाई में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि वारंट पर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है। एसएसपी ने यह भी नहीं बताया है कि पटना हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत निरस्त करने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने भले ही कार्तिकेय को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन नीतीश की पार्टी जेडीयू में बगावत के सुर फूटने लगे हैं। जेडीयू विधायक बीमा भारत ने मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है। बीमा भारती ने चेतावनी दी है कि अगर लेसी सिंह को नहीं हटाया गया तो वो इस्तीफा दे देंगी। बिहार में दागी मंत्रियों की बहार। अपहरण के मामले में 16 में आपके खिलाफ कुछ नहीं है, 16-22 को और कुछ नहीं है। सरकार में नीतीश कुमार। को नहीं पता इसके बारे में जानकारी मंत्रियों पर उठा हर सवाल खारिज। कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है नहीं, गलत बात। दागियों ने खड़ी की नीतीश के लिए मुसीबत। लेसी के विरोध में बगावत जरूर करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने विधायक से इस्तीफा दे देंगे। बिहार में महागठबंधन सरकार में विद्रोह के स्वर उसी दिन उठे जिस दिन लालू और नीतीश अरसे बाद मिले। लालू दिल्ली से इलाज करवाकर पटना लौटे हैं और नीतीश बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी से मिले हैं। लेकिन इस मुलाकात की मिठाई पहले ही दिन दागियों ने कड़वी कर दी। 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 17 अगस्त से ही सवाल उठने लगे। कार्तिक सिंह कानून मंत्री, आरोप अपहरण और हत्या की कोशिश। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री, चावल घोटाले का आरोप। लेसी सिंह उपभोक्ता मंत्री, बीमा भारती के आरोप। ये 3 मंत्री महागठबंधन के लिए किसी भी वक्त किरकिरी बन सकते हैं। इनमें से 2 मंत्रियों कार्तिक सिंह उर्फ कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह पर तो मुकदमा भी नीतीश सरकार में ही हुआ है। अब दोनों मंत्री बन बैठे हैं। कानून मंत्री कार्तिक सिंह के मामले ने पहले ही दिन इतना तूल पकड़ लिया कि रात होते होते कार्तिक को लालू के घर पहुंचना पड़ा। लालू के साथ अंदर क्या बात हुई ये तो साफ नहीं, लेकिन बाहर निकलने के बाद कार्तिक सिंह एक बार फिर आरोपों से पल्ला झाड़ते नजर आए। क्या कहना है इस मामले पर? जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये कुछ मामला है ही नहीं, बताइए। लेकिन मंत्री जी बोल चुके हैं उस बारे में। सर क्या कहेंगे सर? सर आरोप जो लगा क्या बोलिएगा उस पे? आरोप लगा क्या कहेंगे सर? कार्तिक सिंह भले ही खुद को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। अपहरण के आरोपी को जिसे 16 अगस्त तक सरेंडर करना था, वो उसी दिन नीतीश कैबिनेट में बतौर कानून मंत्री शपथ लेने पहुंच गया। इसके बाद 24 घंटे के अंदर पटना के एसएसपी को भी सफाई जारी करनी पड़ गई। पटना के एसएसपी ने कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार के खिलाफ मुकदमे को लेकर सफाई तो दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वारंट की तामील क्यों नहीं करवाई गई। पटना हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत को निरस्त करने पर भी कोई बयान नहीं है। एसएसपी मान रहे हैं कि कार्तिक कुमार के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था। 12 दिन बाद कछुए की चाल से चलकर वारंट मोकामा थाने तक पहुंचा। 16 अगस्त तक अभियुक्त को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करना था, लेकिन इस बीच पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस जानबूझकर आरोपी को मौका देती रही? बिहार में महागठबंधन की सरकार 10 अगस्त को बनी और 12 अगस्त को कार्तिक कुमार ने कोर्ट से राहत ले ली, लेकिन ये राहत सिर्फ 1 सितंबर तक ही है। कार्तिक सिंह के खिलाफ बिहटा थाने में जो केस दर्ज है, उसमें कार्तिक के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 364, 365 और 34 जैसी गंभीर दफाएं लगाई गई हैं। इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आप लोग बाहियात तक मत पूछिए। ठीक है, वारंट की जानकारी आपको नहीं, कुछ है ये नहीं तो फिर कर रहे हैं, कोई हमारे कुछ नहीं है। गलत पूछा, क्या पूछ रहा है आपसे बताइए ना? कोई नहीं लगा रहा है। अरे विपक्ष एक मिनट, कोई भी आरोप लगाना उनका अधिकार है, लेकिन मतलब जा करके जितना भी हो, जिनका नाम लिए हैं हल्फनामा में सबका होगा ना, जगह आप देख लीजिए। 14 में कोई अपहरण का मामला, अपहरण के मामले में 16 में आपके खिलाफ कुछ नहीं है, 16-22 को अरे कुछ नहीं है। आपने कोशिश की क्या कोर्ट के सामने अपनी बात? ये आपको लगता है मंत्री बनते ही एक बड़ी मुसीबत आ गई है? कोई मुसीबत है ये ना, कुछ फिर बात बोलते हैं, कहना कोई मुसीबत है। आप तो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, आप ऊपर चले कहाँ लगा? तो ऊपर, अरे
वो हल्फनामा में सब वो छोड़ यार, सब के बारे में सबका हल्फनामा में सब रहता है। इसका भी जिक्र है, इस केस का भी जिक्र है। ऐसा ना बात मतलब छुपाया जाता है। कहा यह जा रहा है कि आप वारंट जो है आपके खिलाफ निकला तो आपने सरेंडर नहीं किया। वारंट 14 जुलाई को निकला। अरे कहीं वारंट नहीं है तब। कार्तिक सिंह भले ही पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने कहा ये नीतीश की मजबूरी है कि वो दागियों को मंत्रिमंडल में शामिल करें। ये बताएं कि वारंट था कि नहीं था, और अगर वारंट था तो आपको 16 तारीख तक सरेंडर करना था कि नहीं करना था, और अगर करना था आपने सरेंडर क्यों नहीं किया, आप शपथ लेने कैसे चले गए, और फिर ऐसे व्यक्ति को आपने कानून मंत्री बना दिया। क्या मंत्री बनाने के पहले पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है? पुलिस से पूरी जानकारी, विजिलेंस की पूरी जानकारी नहीं लेते हैं कि ये सजा याफ्ता है कि बलात्कारी है कि अपराधी की क्या है। तो विचाराधीन का मतलब थोड़ी कि आपको कोर्ट में सरेंडर करना था, आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? इसका क्या जवाब है? कार्तिक सिंह बताएं। और देखिए, नीतीश जी अनंत सिंह जैसे लोगों के दबाव में रहते हैं, और इसलिए नीतीश जी कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब लालू यादव की सुन लीजिए। लालू ने ही कार्तिक सिंह को पटना से आरजेडी के टिकट पर एमएलसी बनवाया, सरकार बनने पर मंत्री भी बनवा दिया। अब जवाब मांगा गया तो लालू ने सुशील मोदी को ही झूठा बता दिया। सर, सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है कि ये सुशील मोदी का क्या झूठा है, ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। बीजेपी के सवालों पर नीतीश मासूम बने हुए हैं। सुशील मोदी के आरोपों पर सवाल पूछे तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि इसके बारे में कुछ पता नहीं। ये भी मंत्री में सवाल खड़े हो रहे हैं सर, उनके खिलाफ में वारंट आप पीछे मंत्री जिनको बनाए हैं वारंट। अरे आप लोग हटिए ना भैया। क्या नाम है पीछे वारंट जारी हुआ है सरकार के पे? नहीं, नहीं पता इसके बारे में जानकारी हमको। नीतीश कुमार भले ही सुशील मोदी के सवालों से पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने बिहार सरकार में नई मंत्री बनी लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेसी सिंह के खिलाफ बीमा इस कदर हमलावर हैं कि उन्होंने इस्तीफे तक की धमकी दे दी है। वो लेसी सिंह पर आपत्ति है और किसी पर नहीं है। क्या क्यों आपत्ति कर रही हैं आप? आपत्ति इसलिए कर रहे हैं कि उस तरह की दागी है, उस पर बदनामी जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बदनामी हो रहा है, पार्टी का बदनामी हो रहा है। तरह तरह का लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस आधार पर उनको मंत्री बनाया जा रहा है, जबकि उस पर कई मर्डर का आरोप लगा है। उस पर कई बार जो है कि धरना प्रदर्शन हुआ, जो पूर्णिया में धरना प्रदर्शन हुआ, फिर यहाँ पटना में तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले की हत्या का आरोप है। रिंटू का हत्या हुआ था, उसमें जो है कि उसका वाइफ जा करके यहाँ पटना में आकर के रो करके गुहार मांगी, लेकिन कहीं नहीं उसका मिला इंसाफ। फिर विधानसभा में भी उसका सवाल उठा, पूरा गुंजा सदन में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। बेनी सिंह का हत्या हुआ, उसमें भी आरोपी है वो। पार्टी में बगावत नहीं करेंगे, लेसी के विरोध में बगावत जरूर करेंगे। क्या इस्तीफा तक देने को तैयार है? हाँ एकदम, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।